Let's start another section from Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. And today we will cover section 11. So last session में हमने cover किया था section 10. Those who have not watched, on the top you can see the sessions link. Section 10 was about who may be adopted. Means adoption के लिए if you want to go for a child or a person, तो उस पर्सन के ऊपर क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए और वो कंडीशंस अगर फुलफिल्ड हैं तभी आप वो एडॉप्शन को वैलिड मान सकते हो. अदरवाइज दैट एडॉप्शन डजंट हैव एनी वैल्यू इन द आइज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. So section 10 was very important to understand, and there are certain other conditions also for valid adoption that are covered in section 11. So section 11 को भी समझना बहुत ज़रूरी है so that आप वो सारी conditions को जान जाओ जो एक adoption के लिए important है, must है, और अगर ये conditions होगी तभी वो एक valid adoption का रूप लेगी. So starting section 11, but prior to that, this is our official mail address. Those who want to contact us, those who want to get connect to us, and if you have any queries regarding that, if you want to solve your doubts, freely contact us. Send us your queries. We will solve it immediately and respond you as soon as possible. So, what are other conditions? Before starting those conditions, let's have a look that before 1956 से पहले, मीन्स इस एक्ट से पहले जब एक एडॉप्शन किया जाता था तो उस एडॉप्शन से रिलेटेड आपको क्या सेरेमनीज परफॉर्म करनी है, आपको क्या एक्टिविटी करनी है जो पर्टिकुलर एक्ट करने से वो एक एडॉप्शन का रूप लेगी. तो वो सेरेमनीज कौन सी थी? प्रायर टू 1956 वर सेरेमनीज ऑफ गिविंग एंड टेकिंग. लाइक देयर शुड बी प्रॉपर सेरेमनी जहाँ पर एक जो फैमिली है, जहाँ से एक प्लेस है जहाँ से चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा रहा है, एंड व्हेन उस पर्सन को या चाइल्ड को दूसरी फैमिली में लाया जा रहा है, एक प्रॉपर गिविंग एंड टेकिंग होनी चाहिए. सेकेंड सेरेमनी वॉज दत्ता होमन. दत्ता होमन मीन्स दत्तक पुत्र या पुत्री जिसको हम कह देते हैं, गोद लिया हुआ बच्चा जिसको हम कहते हैं. तो दत्ता होम का मतलब है दैट यू हैव टू परफॉर्म अ रिचुअल, अ काइंड ऑफ अ सेरेमनी जो एक होती है जिसमें एक पर्टिकुलर मंत्रास चैंट किए जाते हैं जो कि एक प्रॉपर हवन का रूप होता है. उसमें पर्टिकुलरली जो पर्सन है उसके जो भी टाइज है ओल्ड फैमिली से वो ब्रेक किए जाते हैं एंड उसके टाइज न्यू फैमिली में बांध दिए जाते हैं. सो दैट इज द दत्ता होमन. थर्ड इज अदर माइनर सेरेमनीज वर ऑल्सो देयर. तो ये पर्टिकुलर कुछ बातें थी जो प्रायर टू 1956 परफॉर्म करनी ज़रूरी थी और यही होने के बाद एक वैलिड एडॉप्शन मानी जाती थी. लेट्स हैव अ लुक व्हाट चेंजेस हैव डन आफ्टर 1956 और अब हमें क्या करना ज़रूरी है. सो सेरेमनीज अंडर द प्रेजेंट लॉ, क्या क्या वो सेरेमनीज हैं? द प्रेजेंट एक्ट जो हमारा है, इट रिक्वायर्ड नाउ ओनली द सेरेमनी ऑफ एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ चाइल्ड इन एडॉप्शन. दैट्स इट. There was no need of performing a datta home or other ceremonies. If you have done actual giving and taking, it is clear that you have done an adoption. And सेक्शन 11 इसी को ही एक पर्टिकुलर सेरेमनी मानता है, गिविंग एंड टेकिंग को. वो हो गई, वो परफॉर्म हो गई, इट्स डन एंड वैलिड अडॉप्शन विल हैपन. So this ceremony has to be performed by whom? By the person who gives the child in adoption. जो child को दे रहे हैं adoption में वो father भी हो सकता है, mother भी हो सकती हैं या guardian भी हो सकता है. I hope you all know that father, mother, guardian को ही हक दिया गया है as per this act, those who can give an adoption, give in adoption, right? So जो गोद में बच्चे को दे सकते हैं, किसी पर्सन को दे सकते हैं, तो वो इन्हीं लोगों को अधिकार है. एंड दोज हु हैव नॉट वॉच्ड माय दिस सेशन, जो कि सेक्शन 9 के रिगार्डिंग था, सेक्शन 9 में हमने इनको डिस्कस किया, तो आपको ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच दिस सेक्शन 9 सेशंस. सो ये फैमिली एक्चुअल में देगी कि हम बच्चे को दे रहे हैं, दे हैव टू परफॉर्म अ सेरेमनी ऑफ गिविंग, एंड द पर्सन हु टेक्स द चाइल्ड, जो चाइल्ड को लेकर जा रहा है, दे हैव टू परफॉर्म taking in a child. So ceremony of giving and taking is only essential, otherwise all these other ceremonies have no values. And दत्ता होम को भी एक बार हम समझ लेते हैं ये क्या होता है जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं है. दत्ता होम इज द सेक्रीफाइस ऑफ बर्निंग अ क्लैरिफाइड बटर विच इज ऑफर्ड एज अ सेक्रीफाइस टू फायर. फायर में क्या होता था, घी की आहुतियाँ दी जाती थी, एंड दिस पर्टिकुलर
परफॉर्मेंस को बर्निंग ऑफ बटर इन द फायर रिजेंबल्स अ सेक्रीफाइस ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम द ओल्ड फैमिली एंड इट्स एक्सेप्टेंस इन द न्यू फैमिली बाय वे ऑफ अ रिलीजियस प्रोपिटेशन। एक रिलीजियस वे से इसको किया जाता था, तो उसको हम बोलते हैं दत्ता होमन। मैनी फैमिलीज स्टिल डू दिस, अभी भी ऐसा होता है, बट इट इज नॉट एन एसेंशियल थिंग। आप कर सकते हो, दैट इज योर विश, बट इट हैज़ नो वैल्यू इन दैट। और ये करने से इट डजेंट से कि आपने एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे से करी है, वैलिड एक्सेप्टेंस का। दत्ता होम हैज नाउ नो वैल्यू इन द आइज ऑफ द लॉ। राइट, नेक्स्ट वी हैव अदर कंडीशंस ऑल्सो। ये कंडीशंस पर भी आपको देखना ज़रूरी है। ये कंडीशन कोई सेरेमनीज नहीं है, बट दीज कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड। दैट्स वाई जो स्टार्टिंग में ही हमने सेक्शन 11 का हेडिंग देखी है वो क्या है, अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। सो वन वॉज योर गिविंग एंड टेकिंग वॉज अ सेरेमनी, एंड वट अदर कंडीशंस वी नीड टू, दीज आर must to be performed validly, you have to perform them, राइट। सो व्हाट आर दीज, इन एवरी एडॉप्शन फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट। देखिए यहाँ पर भी वर्ड मस्ट है, मीन्स इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। सो एडॉप्शन के टाइम यू नीड टू कीप ऑल दीज इन योर माइंड। फर्स्ट, इफ द एडॉप्शन इज ऑफ अ सन, अगर एक सन को अडॉप्ट किया जा रहा है फैमिली में, आप किसी पुत्र को लेकर आ रहे हो फैमिली में, सो जो एडॉप्टिव फादर होंगे, जो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, फादर या मदर या गार्जियन हुसोएवर बी, दे मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ हिंदू सन इन देयर फैमिली। उनका खुद का कोई बेटा नहीं होना चाहिए। सपोज उनका खुद का भी बेटा और फिर वो स्टिल किसी को यू कैन से कि गोद में ले रहे हैं, राइट, वो किसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट लाइक दिस। इफ यू ऑलरेडी हैव अ सन, देन यू हैव नो राइट टू अडॉप्ट अनदर सन इन योर फैमिली। या फिर सन्स सन, मीन्स सपोज आपके सन नहीं है लेकिन उनका सन है, आपके पास पुत्र नहीं है लेकिन पुत्र का बेटा और पुत्र का पुत्र हम जिसको कह सकते हैं आपका पोता है, या फिर सन 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 इज देयर। सो ये पूरी लाइन है, इफ यू हैव एनी मेल पर्सन इन योर डिसेंडेंट लाइन, देन यू कैन नॉट अडॉप्ट अ सन इन योर फैमिली, right? Similarly, this above condition applies in case of daughter also. Suppose if you go for adoption of a daughter, then adoptive father या mother जो भी हैं by whom जो adoption की जा रही है, they must not have already a Hindu daughter in their family. खुद की बेटी नहीं होनी चाहिए या फिर बेटे की बेटी नहीं होनी चाहिए, son's daughter नहीं होनी चाहिए living at the time of adoption. They must not exist at that time. हाँ suppose थे but due to any reason they are no more in this world, then you can go for an adoption of another daughter, but at that time वो living नहीं होनी चाहिए। Same was in the case of son as we read earlier. Third condition was, if the adoption is by a male and a person to be adopted is a female, राइट। अगर सपोज कीजिए अडॉप्शन एक मेल करने जा रहा है, मेल पर्सन, और वो अडॉप्शन में फीमेल को ले रहा है, मतलब डॉटर को ले रहा है, ओके, ऑपोजिट सेक्सेस है यहाँ पर। सो द एडॉप्टिव फादर जो हैं, जो अब एक बेटी को गोद ले रहे हैं, फादर के बीच में और उस एडॉप्टेड गर्ल के बीच में डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 20 ईयर्स शुड बी देयर, 21 ईयर्स शुड बी देयर, मीन्स एटलीस्ट 21 साल का उनके बीच में जो एज गैप है वो होना चाहिए, वो उम्र में उनसे एटलीस्ट 21 साल बड़े हों, तभी आप एक डॉटर को अडॉप्ट कर सकते हो एज अ फादर। लाइकवाइज वी हैव इन फीमेल ऑल्सो। सपोज अ फीमेल, एक मदर अडॉप्ट कर रही है सन को, एक मेल पर्सन को, फीमेल इज अडॉप्टिंग अ मेल, ऑपोजिट सेक्स है, द अडॉप्टिव मदर जो है is at least 21 years old than the person to be adopted. यहाँ पर भी सेम है, फीमेल के बीच में उस बच्चे से के बीच में एटलीस्ट 21 ईयर्स का एज गैप होना चाहिए, और ये कंडीशंस मस्ट हैं डियर स्टूडेंट्स। लास्ट कंडीशन, लास्ट सेकंड सॉरी, द सेम चाइल्ड मे नॉट बी adopted simultaneously by two or more persons. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो पर्सन साइमल्टेनियसली एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ दिन तुम अपने घर पे रखना, कुछ दिन मैं रखूंगा। नो, नो टू adoptions or more than two adoptions should be there of a child. लास्ट वी हैव इज द चाइल्ड जो अडॉप्ट किया जा रहा है मस्ट बी एक्चुअली गिवन और टेकन इन अडॉप्शन। एक्चुअली में गिविंग टेकिंग की सेरेमनी वो मैंने बताया ही है, एक सेरेमनी होती है और वो होनी चाहिए बाय द पेरेंट्स या गार्जियंस कंसर्ट, या फिर जो भी अथॉरिटी इसको परफॉर्म कर रही है, ट्रांसफर दिखना चाहिए
एक इंटेंशन उनके मन में हो कि हम वाकई अपने बच्चे को अपनी फैमिली से अलग करके दूसरी फैमिली में दे रहे हैं, फैमिली ऑफ इट्स बर्थ से उसको ट्रांसफर किया जा रहा है टू द फैमिली ऑफ इट्स अडॉप्शन, right? So with this, dear students, section 11 is completed, and I hope now you understood all those conditions, all those points which need to be performed while in adoption, and which conditions are kept in mind while adoption should take a place of a valid one. So with this, I wind up this session. Follow us on these ways. Don't forget to subscribe, and students, start taking our membership plans. Many of them have already taken, and this is going to be a great surprise, a great offer for you. Keep learning, keep sharing. Thank you.